नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आठवें वेतन आयोग को लेकर एक जो संशय बनी हुई है काफ़ी समय से कि क्या कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया सिस्टम आने वाला है, क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, सब चीज़ों पर डिटेल पर बात करेंगे। बट सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए आती है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड तो मैं डेफिनेटली अपडेट्स जो भी होते हैं मैं लाती रहूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। आठवें वेतन आयोग के गठन की संभावना पर बात हो रही है और कर्मचारी इसके बारे में उत्सुक हैं। बता दें कि पिछले 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई थी। वहीं शीर्ष अधिकारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच गई थी। अब कर्मचारियों की उम्मीदें एक नए वेतन आयोग के गठन से जुड़ी हैं, जो उन्हें अगले वेतन रिवीजन का अवसर प्रदान कर सकता है। वेतन आयोग क्या है और उसकी भूमिका क्या है। वेतन आयोग, जिसे पे कमीशन भी कहा जाता है, सरकार द्वारा गठित एक संस्था होती है। यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना को निर्धारित करने के साथ साथ इसके रिव्यू का काम करता है। आज़ादी के बाद से भारत में कुल 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं और प्रत्येक आयोग का कार्यकाल लगभग 10 वर्ष का होता है। इन आयोगों की सिफारिशें लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर और इनकम पर महत्वपूर्ण असर डालती हैं। अब तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। सामान्यतः हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित होता है और यदि यह ट्रेंड जारी रहता है तो यह आयोग 2026 तक लागू किया जा सकता है। हालांकि इस बार सरकार एक नया तरीका अपना सकती है। कुछ सरकारी अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन के बजाय परफॉर्मेंस को आधार बना सकती है। इसके बाद भी कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। क्या नया सिस्टम वेतन आयोग की जगह लेगा। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या सरकार कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया सिस्टम लागू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ला सकती है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए महंगाई दर को आधार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्धि के लिए 10 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। क्या हो सकती है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारियों को कुछ बदलाव की उम्मीद हो सकती है। सबसे पहली बात, यूनियनों ने न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह मानक है जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी एडजस्ट की जाती है। महंगाई भत्ते के संदर्भ में भी बदलाव हो सकता है, जिससे यह मुद्रास्फीति के प्रति ज़्यादा प्रतिक्रियाशील हो। पेंशन में बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है, खासकर उन पेंशन भोगियों के लिए जो 7वें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। वेतन आयोग के असर से सरकारी खर्च में बढ़ोतरी। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना महंगा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी खर्च में सालाना 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग का भी असर कुछ ऐसा हो सकता है। ये बढ़ोतरी सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है, लेकिन इससे उपभोक्ता खर्च में भी वृद्धि हो सकती है। ज़्यादा सैलरी का मतलब ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था को इससे मदद मिल सकती है। क्या सरकार पुराने तरीके पर टिकेगी या नया सिस्टम अपनाएगी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और इस बारे में सरकार का कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। सरकार चाहे पुराने तरीके को जारी रखे या फिर नए सिस्टम का विकल्प अपनाए, यह निर्णय आने वाले समय में लिया जाएगा। इस फैसले का इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से है। कर्मचारी लंबे समय से इस गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कोई घोषणा करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और पूर्ण विराम लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम ऐसी न्यूज़ आप लोगों के लिए समय समय पर लाते रहते हैं और जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर सामने आती है, कोई पुख्ता सबूत निकल कर सामने आते हैं, तो हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और 2025 आप लोगों के लिए मंगलमय हो।